रवनीत सिंह बिट्टू वाले मामले पर मैंने इसीलिए वीडियो बनाया था। मुझे पता था बीजेपी ने जिस तरह से ट्विस्ट किया था, जैसे इनके सारे मंत्री कूद जाए ना ट्विटर वगैरह पे और बोलने लगे कि देखिए ट्विस्ट करके जब इश्यूज खड़े करने लग जाए तो समझ जाइए कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर पर्दा डालना था। यूएस ट्रेड डील पर जिस पर बहुत वाजिब सवाल कांग्रेस पूछ रही है। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी ने बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। हो सकता है बिल्कुल कि इस तरह की बात करने की जरूरत ही क्या थी जब आपको पता है कि यही सब कुछ करने में बीजेपी बेहद माहिर है। वहां पर उन्होंने जब ट्रेटर फ्रेंड कहा रवनीत सिंह बिट्टू को, सब लोग जानते हैं, ये बीजेपी भी भली भांति जानती है कि ट्रेटर फ्रेंड कहने का मतलब ही सिर्फ इतना है, मेरा गद्दार दोस्त, कोई देश के पर्सपेक्टिव में नहीं लेकिन मेरे साथ इसने गद्दारी दी है, जिसको 3 बार एमपी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस की वजह से बनाया गया। जिस राहुल गांधी के बारे में और अपनी आइडेंटिटी जिनकी वजह से उन्होंने खुद महसूस की है और खुद शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। पुराने एक इनके शब्द सुन लीजिए रवनीत सिंह बिट्टू के, जो कि इस वक्त वायरल हो रहा है। मेरे अर्गे पता नहीं किन्ने लखा नौजवानों नूं जिन्हां ने सियासत सिखाई, अज जे मैं पग बन्नी खड़ा, राहुल गांधी जी ने मैनू कहा सी जे सियासत चाहना पंजाब दी मेरे कोल पग बन के आई तां मैं तेनू मन्नूंगा। अज पग सजाई केसरी राहुल गांधी ने दित्ती आ। कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो जो जब तक राहुल गांधी के साथ थे, जब तक मलाई मिल रही थी उनके साथ रह के, और जब तक लग रहा था कि फायदा है, तब तक वो उनके साथ थे और उनकी खूब तारीफें कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि उस वक्त ना ही हरदीप सिंह पुरी और ना ही नरेंद्र मोदी इस तरह से पार्लियामेंट में रवनीत सिंह बिट्टू के लिए रुआंसे हो रहे हों, इतना उनको दर्द हो रहा हो। आदरणीय सभापति जी, कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है, एक शब्द तो बोल लेते। लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? तो नरेंद्र मोदी की पूरी बात सुनो और सुनकर बस इतना आप सोचो कि इनको इतना दर्द हो रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा। पहले तो देश के पर्सपेक्टिव में नहीं कहा, यहां तो देश के पर्सपेक्टिव में गद्दार न जाने कितने देशवासियों को कहा जा रहा है। और नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे रहते हैं, उनके अपने लोग करते हैं, वो खुद ही बोल देते हैं, कपड़ों से पहचान लीजिए। इस तरह की बातें अभी देखिएगा, अभी बंगाल में इलेक्शन आएंगे, अभी इसी तरह की बातें आपको उनके मुख से सुनने को मिलेंगी। वो क्या देशवासी नहीं है? वो क्या देश के लोग नहीं है? तब तो आपको दर्द नहीं होता। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी को कब से रिप्रेजेंट करने लग गए भाई।
और रवनीत सिंह बिट्टू जब से उनकी आइडियोलॉजी, जैसा आप कह रहे हैं, जब से वो बदली है तब से ही सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने लग गए क्या? वरना वो तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले से बोलते आ रहे थे वो आपको पता ही है। किसान आंदोलन में पहुंचे थे, उनकी पगड़ी खींच ली गई थी, उन्होंने बोला था कि एकदम मर्डरस अटैक मेरे ऊपर किया गया है। और रवनीत सिंह बिट्टू जब दूसरे लोगों के लिए गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके 2024 के इस ट्वीट को इस वक्त यूज किया जा रहा है कि सिर्फ गद्दार शब्द बोलने में, जब आप बोले कि गद्दार बोल दो, कि इतना आपने इस गद्दार शब्द को ऐसा बना दिया जो कि खुद वो पार्टी जो सबसे ज्यादा लोगों को गद्दार बताने पर तुली रहती है। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं आपसे सवाल कर रही हूं तो मैं ही आपकी नजर में गद्दार हूं। जो भी आपसे सवाल कर ले, जो भी आपकी आइडियोलॉजी के साथ ना हो, या फिर जो भी बस खड़ा हो जाए पूछने के लिए कि आपने ऐसा कैसे कर लिया, गद्दार। ये पूरा एंटी नेशनल वाला रेटरिक तो सबसे ज्यादा आप ही लोगों ने चलाया है। और आज उस गद्दार शब्द को लेकर आप पूरे पार्लियामेंट में रह के, जिसको कि माना जा रहा था कि वोट ऑफ थैंक्स शायद होना था, उसमें आपने उस पूरे मुद्दे को रवनीत सिंह बिट्टू के साथ जोड़ के सिख की आइडेंटिटी और उनके ऊपर प्रहार को लेकर पूरा चेंज कर दिया। इससे समझ में आता है कि असल मुद्दे से कैसे ध्यान भटकाना चाहते हैं आप। और इसमें मदद तो आपकी गोदी मीडिया करेगा ही, कर ही रहा है। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि असलियत लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। गोदी मीडिया का काम ही यही है कि यही सब चीजें अब आपको बताते रहेंगे, लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और इसी का मुद्दे को कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आपके सामने परोसते रहेंगे। लेकिन असल मुद्दा यही है कि जो सवाल पूछे गए हैं और इस पूरे पार्लियामेंट सेशन में जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, उनसे बेहद आपत्ति नरेंद्र मोदी को थी। और सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं, बल्कि इस सत्ताधारी दल को पूरी तरह से थी। तभी तो मैंने आपके सामने एक जो वीडियो, भले ही आप उसमें हंस रहे हो, उसको सटायर समझ रहे हो, है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नो पीएम नो प्राइम मिनिस्टर साहब, मोदी, सर नरेंद्र, नो न नो मो नो और सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। चिड़िया उड़, मैना उड़, ठीक है। लेकिन उसमें एक छुपा हुआ बहुत डीप मैसेज है कि कैसे राहुल गांधी को बोलने भी नहीं दिया जा रहा था। स्पीकर, पूरी हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट के स्पीकर्स में सबसे ज्यादा बायस्ड स्पीकर अगर कोई दिखेंगे आपको तो वो है ओम बिरला। एक शब्द बोलते के साथ ही नो नो बोलना शुरू हो गए थे। तो क्यों बोलने नहीं दिया जा रहा था? यही तो सवाल खड़ा किया जा रहा था कि उस किताब, नरवणे की किताब के ऊपर क्यों नहीं सवाल पूछने दिए जा रहे थे। ये बेसिक मुद्दे जो थे, अब उसमें से देखे कैसे ध्यान हटा के, ये पैटर्न है। अगर अभी तक आप इस पैटर्न को नहीं समझे हैं तो मुझे नहीं पता आपको कितने साल और लगेंगे इस पैटर्न को समझने में, क्योंकि बच्चा बच्चा समझ चुका है। सबको पता है कि ऐसे समय में जब सबसे ज्यादा फंस जाते हैं तो सबसे ज्यादा एकदम भावुक शब्द या भावुक जेस्चर्स के साथ नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। और यही हुआ देखिए पार्लियामेंट में इस बार फिर। इसलिए मुद्दे से मत भटकिए, अपने वो सवाल पूछते रहिए, उन सवालों पर फोकस कीजिए। रवनीत सिंह बिट्टू, एक रवनीत सिंह बिट्टू, आपको मतलब भी नहीं होगा रवनीत सिंह बिट्टू से, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होगा, सिखों को फर्क नहीं पड़ रहा रवनीत सिंह बिट्टू से। वो कभी इधर है कभी उधर है, जो कभी इधर है कभी उधर है, फिर कभी भी उधर भी जा सकते हैं। यही कहा राहुल गांधी ने कि कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे यहाँ पे वापस, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। उनको लेकर कौन सी प्राइड सिख समाज अपने अंदर मानेगा? और उन्हीं के साथ के, अब ये भी तो सिख है। मैंने तो कल भी ये बात आपके सामने रखी थी, पहले ही आपके सामने ये बात रखी थी कि बताइए, अगर आप एक रवनीत सिंह बिट्टू की पग देखकर पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी के ऊपर आप प्रहार इसको मान रहे हैं, तो जो रवनीत सिंह बिट्टू, राहुल गांधी और वो पूरे सब लोग जो खड़े हैं उनको देश के दुश्मन बोल रहे हैं, वहां जो 4 सिख खड़े हुए हैं पगड़ी पहने हुए, तो आप उनको देश के दुश्मन आप बोले तो चलेगा? मतलब ये तो बिल्कुल वही है ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अपने हिसाब से जो आप तय करेंगे, आपके पैरामीटर्स हमेशा सेट रहेंगे। और वहीं जब नरेंद्र मोदी इस तरह से भावुक होकर जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो कई लोग ये सोच रहे हैं, अरे भाई ये कहाँ गए थे जब वो कंगना रनौत, जिनको तो इन्होंने टिकट दे दी, लोकसभा का एमपी बना दिया, वो खालिस्तानी बोलती हुई नजर आ रही थी सिखों को किसान आंदोलन के दौरान। वो बोल रही थी कि 100 रुपए लेकर यहाँ पर, एक वो जो बुजुर्ग महिला है वो 100 रुपए लेकर यहाँ पर आकर बैठ गई हैं। आप सोचिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो कर रही थी और उसको तो रिवॉर्ड दे दिया गया, टिकट दे दी गई मंडी से, वो जीत भी गई और आज वो लोकसभा में बैठी हुई है और फिर उसी स्तर की बातें भी कर रही हैं।
तो आप हमको ये ना बताएं। और हरदीप सिंह पुरी, सिखों की पूरी सिख कम्युनिटी के ऊपर अगर आपको दुख हो रहा है कि ये रवनीत सिंह बिट्टू को कुछ बोलना, दोनों आपस में अगर कुछ बात कर रहे हैं और उसकी वजह से रवनीत सिंह बिट्टू के ऊपर अगर ये बहुत बड़ा अटैक, आपको सिख कम्युनिटी पर अटैक लगता है, तो जो आपके एप्स्टीन फाइल में जो आपके मेल का जिक्र है उस पर ना बोलकर तो सिख कम्युनिटी, पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी उससे ज्यादा आहत हो रही है। वो जवाब मांग रही है आपसे, पहले उसका जवाब दीजिए। जब तक नहीं देंगे तब तक आप शांत बैठे रहिए, मत आइए मीडिया के सामने। और जब देश के किसी नागरिक को लेकर, जब एकदम प्रधानमंत्री वाला रूप नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट में लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि कोई गद्दार बोलेगा मेरे देश के नागरिक को तो ऐसे ही हम लोग देखते रहेंगे क्या? और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना। देश के जो मुसलमान है ना वो यूं देख रहे हैं, मतलब सिर्फ देश के मुसलमान नहीं, आपकी पार्टी में ही आपके मुसलमान जो आपके साथ सहयोगी हैं वो भी आपको ऐसे देख रहे हैं। किसी को नहीं समझ में आ रहा कि क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं और नहीं होते हुए भी हम जबरदस्ती आपके साथ हैं, या अगर हम देश के नागरिक नहीं हैं, हम वोट कर रहे हैं, तो कैसे हम देश के नागरिक नहीं हैं और हमें लेके इनको दर्द क्यों नहीं हो रहा है? दे आर कंफ्यूज्ड। तो अगर प्रधानमंत्री बनना था ना 140 करोड़ का, तो उसमें फिर वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सारा जो आपका नारा है ना, वो असल में फलता फूलता नजर आना चाहिए। असल में प्रधानमंत्री यही होने चाहिए कि जब किसी मुसलमान को गद्दार बोला जाता है, कोई और बोलता है, तब आपको दुख होना चाहिए और आप खुद से तो कभी ना बोले उनको गद्दार, उनके लिए खड़े रहें। फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सब बौद्ध धर्म के सब लोगों के लिए आप खड़े रहें, हर जाति के लिए आप खड़े रहें। ऐसे नहीं होता है कि अचानक से सिर्फ, तो आपको क्या लग रहा है ये देश जो है ना, ये देश का बच्चा बच्चा पॉलिटिक्स समझ रहा है। समझने के बाद भी अगर कोई नहीं सपोर्ट करना चाहता उनको और आपको सपोर्ट करना चाहता, तब भी आप ये मत समझिए कि उसको समझ में कुछ नहीं आया। इट्स जस्ट दैट, वही जैसे आप बोलते हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू आपके पास इसलिए आ गए क्योंकि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बदल गई, तो वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाला बायस है कि जिसलिए वो समझना नहीं चाहता। समझ में सबको सब आ रहा है। अब इस देश की जनता तय करेगी कि ये सब कुछ समझने के बाद भी किस तरफ आप खड़े रहना चाहते हैं। सत्यमेव जयते।